एक तरफ अमेरिका जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझता है, दूसरी तरफ चीन जो चुपचाप चालें चल रहा है और अमेरिका की नींदें उड़ा रहा है। ट्रेड वॉर के नाम पर जो तमाशा शुरू हुआ था, अब वो कॉमेडी शो बनता जा रहा है। क्या अमेरिका वाकई हार मानने वाला है या फिर ये चालें सिर्फ एक बड़ा धोखा है? अमेरिका ने चीन पर 245% तक का टैरिफ लगा दिया। इतना भारी टैक्स जैसे इकोनॉमिक वॉर छेड़ दी गई हो। वॉशिंगटन को लगता है कि इससे चीन झुक जाएगा, लेकिन बीजिंग का जवाब साफ है, हमें कोई जल्दी नहीं, जब हमारी शर्तें मानोगे तभी बात होगी। दावे तो बहुत हैं। ट्रंप सरकार कहती है कि 75 देश ट्रेड डील के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी चीन बात करने को भी तैयार नहीं। और यह बात अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब असर देखिए, जब चीन से सस्ते सामान आना बंद हुआ तो छोटे बिजनेस दबाव में आ गए। कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और कुछ राज्य जैसे कैलिफोर्निया अब कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की इकोनॉमी भी अस्थिर हो गई है। ब्याज दरें ऊपर जा रही हैं, डॉलर कमजोर हो रहा है और बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने भी साफ कर दिया है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो अब सरकार खुद जिम्मेदार होगी। और अब ट्रंप ये उम्मीद कर रहे हैं कि चीन उन्हें फोन करे ताकि बातचीत फिर शुरू की जा सके। ये वही ट्रेड वॉर है जो अमेरिका ने खुद शुरू की थी और अब उसी से निकलने के रास्ते भी चीन से मांगे जा रहे हैं। लेकिन चीन पीछे नहीं हट रहा। उसने बोइंग के प्लेन्स पर बैन लगाया और जवाब में एक 125% टैक्स वापस ठोक दिया। ये लड़ाई अब लंबी चलेगी। शेयर मार्केट की हालत भी बिगड़ रही है। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि पिछले 30 सालों में इतना डर और अनिश्चितता पहले कभी नहीं देखी गई। इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं और अमेरिका की साख को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उधर चीन ने अपनी करेंसी युआन को जानबूझकर कमजोर किया है ताकि उसके उत्पाद दुनिया में और सस्ते हो जाएं। अमेरिका के बंद दरवाजों के बावजूद यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के रास्ते चीन के लिए खुलते जा रहे हैं। शी जिनपिंग ने हाल ही में साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा की, क्योंकि उन्हें मालूम है दुनिया को आज भी सस्ते टिकाऊ प्रोडक्ट्स की जरूरत है और वो अब अमेरिका नहीं दे पाएगा। जहां अमेरिका ट्रेड वॉर, टैरिफ्स और महंगाई की मार झेल रहा है, वहीं चीन धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपने कदम जमा रहा है। अमेरिका की अफरा तफरी के बीच चीन की एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रही है। सिर्फ मार्च के महीने में ही चीन ने लगभग 6% ज्यादा माल पूरी दुनिया को बेचा और यह तब हो रहा है जब अमेरिका उसके खिलाफ आर्थिक मोर्चा खोल चुका है। चीन ने एक बहुत ही शातिर चाल चली है। उसने अपनी करेंसी युआन को जानबूझकर कमजोर किया है ताकि उनके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में और सस्ते दिखाई दें। इससे उन्हें यूरोप, एशिया और बाकी देशों के मार्केट में और बढ़त मिलेगी। अभी की स्थिति यह है कि युआन यूरो के मुकाबले 2014 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब यूरोपीय देश और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स अमेरिका से नहीं बल्कि चीन से खरीदारी करेंगे, क्योंकि उन्हें वही प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पर मिलेंगे। इस चाल के जरिए चीन दो फायदे कमा रहा है। एक तो उसके इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ावा मिल रहा है और दूसरा वह अमेरिका के ट्रेड वॉर का असर बाकी देशों के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते बनाकर काट रहा है। अमेरिका जहां अपने पुराने पार्टनर्स से रिश्ते बिगाड़ रहा है, चीन वहीं उनके साथ और गहरी साझेदारियां बना रहा है। यही कारण है कि आज के हालात में चीन की इकोनॉमी स्थिर दिखाई दे रही है, जबकि अमेरिका आर्थिक अस्थिरता और निवेशकों के भरोसे की कमी से जूझ रहा है। जहां अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाए हैं, वहीं इन नीतियों का अप्रत्यक्ष असर भारत पर भी गहराता जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती आर्थिक तनातनी के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में अस्थिरता आई है और इसका सीधा असर भारत की एक्सपोर्ट निर्भर इंडस्ट्रीज पर देखने को मिल रहा है। भारत का श्रिम्प उद्योग इस समय गंभीर संकट से गुजर रही है। अमेरिका, जो भारत के श्रिम्प का सबसे बड़ा खरीदार है, उसने भारतीय श्रिम्प पर टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 26% कर दिया है। इस एक फैसले ने $7 अरब के इस उद्योग की रीढ़ हिला दी है।
श्रिम्प उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश के लगभग 3 लाख से ज्यादा किसान अब अपनी फसल की योजनाओं पर पुनर्विचार कर रहे हैं। उत्पादन में कटौती, लागत में बढ़ोतरी और बाजार में अनिश्चितता ने छोटे किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा कर दिया है। कई किसान अब वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, जबकि कुछ खेती से पूरी तरह बाहर निकलने पर विचार कर रहे हैं। इस बीच इक्वाडोर, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश जो कम या बिना टैरिफ के श्रिम्प अमेरिका भेजते हैं, वे भारतीय श्रिम्प की जगह लेने की तैयारी कर चुके हैं। इससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कमजोर होती जा रही है। इसी के साथ भारत और चीन के बीच व्यापार असंतुलन भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। साल 2025 के मार्च महीने में ही भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड 99.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। चीन से आयात में 25% की तेज वृद्धि दर्ज की गई है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, लिथियम बैटरियों, सोलर सेल्स और फार्मा रॉ मटेरियल जैसे उत्पादों में। वहीं भारत से चीन को होने वाला निर्यात 14.5% तक गिर चुका है, जो घरेलू उत्पादन और उद्योगों के लिए चिंता का विषय है। इन हालातों में भारत के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह अपने व्यापारिक रणनीतियों की फिर से समीक्षा करे, नए निर्यात बाजारों की तलाश करे और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे, ताकि वैश्विक आर्थिक लड़ाई में उसकी स्थिति मजबूत बनी रह सके। अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों में भी तनाव बढ़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 27% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया है, जिससे भारत के फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर असर पड़ा है। भारत ने जवाबी टैरिफ लगाने के बजाय अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता चुना है और अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने की पेशकश की है, बशर्ते अमेरिका भी अपने टैरिफ में राहत दे। इस पूरे परिदृश्य में भारत को अपनी व्यापार नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। चीन और अमेरिका के बीच की इस लड़ाई में फंसकर भारत को अपने आर्थिक हितों की रक्षा करनी होगी, ताकि घरेलू उद्योगों और किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। आगे क्या होगा? अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो अमेरिका के सामने और भी गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। महंगाई पहले से ही आम लोगों की कमर तोड़ रही है और आने वाले महीनों में इसमें और उछाल आ सकता है। जब चीजें महंगी होंगी तो जाहिर है कि लोग कम खरीदारी करेंगे। इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग घटेगी और पूरा बाजार ठप होने लगेगा। स्टॉक मार्केट की हालत पहले ही नाजुक है और ट्रेड वॉर की वजह से इसमें और गिरावट आने की आशंका है। निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा है और जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू गिरती जाएगी, अमेरिका की वैश्विक ताकत पर भी असर पड़ेगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, अमेरिका वो जंग हार सकता है जो उसने खुद शुरू की थी। जिस इकोनॉमिक वॉर को जीतने के लिए उसने टैरिफ्स लगाए, नियम बदले और कूटनीतिक चालें चलीं, वही जंग अब उसे भीतर से खोखला कर रही है। और अब सवाल उठता है, ये वॉर वाकई इकोनॉमिक है या ईगो का टकराव? क्योंकि नुकसान तो सीधे आम जनता का हो रहा है, जिनकी जेब पर असर पड़ रहा है, जिनकी नौकरियां जा रही हैं और जिनका भविष्य अनिश्चितता में लटका हुआ है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।